और इधर पुलिस ने अनिल टाइगर मर्डर केस में शिकंजा कसा है। बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार हो गया है। शूटर रोहित की निशानदेही पर अमन की गिरफ्तारी। अनिल टाइगर केस में अब तक 2 गिरफ्तार हुए हैं। हत्याकांड में 3 और संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर है। 26 मार्च को हुई थी अनिल टाइगर की हत्या। बीजेपी नेता की हत्या पर हुआ था जमकर हंगामा। 27 मार्च को हत्या के विरोध में आजसू पार्टी और बीजेपी ने किया था राजधानी बंद। पुलिस ने अनिल टाइगर मर्डर केस में शिकंजा कसते हुए एक और शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार हुआ है। शूटर रोहित की निशानदेही पर अमन की गिरफ्तारी हुई है। हत्याकांड में 3 और संदिग्धों की गिरफ्तारी की खबर है। अनिल टाइगर हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार हो गया है। अनिल टाइगर केस में अब तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है। छब्बीस मार्च को हुई थी अनिल टाइगर की हत्या। बीजेपी नेता की हत्या पर जमकर हुआ था हंगामा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, अनिल टाइगर की जो मर्डर केस, इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। अभी भी कई संदिग्ध जो है फरार चल रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस पूरे मामले में? देखिए, अनिल टाइगर हत्याकांड मामले में जो जिला प्रशासन की टीम थी, पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था और कल जो है वो कल कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 शूटर थे, अमन सिंह और एक अन्य थे। और इसके जो मुख्य साजिशकर्ता थे देवव्रत नाथ सहदेव, जिनका कनेक्शन जो है पालकोट राजा के वंशज के रूप में किया जाता है। और ये जो अनिल टाइगर के साथ एक कांके में एक जमीन थी, करीब 10 एकड़ जमीन, उसको लेकर ये विवाद उठा था। और इस मामले पर कई बैठकें दोनों के बीच में होने की बात जो पुलिस ने जानकारी दी है कि दोनों के बीच में कई बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के असफल होने के बाद ही देवव्रत नाथ सहदेव ने यह ठान लिया था कि उनका जो है मर्डर कराना था। और उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी जो थी अमन सिंह और एक अन्य गुर्गे को दी थी। और ये जो मर्डर होना था ये पहले 27 मार्च को होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे बाद में 2 दिन बाद इनकी हत्या की गई। और ये पूरे मामले का खुलासा जो है एसआईटी की टीम ने कर लिया है। और इसमें अब तक जो है 5 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता जो हैं देवव्रत नाथ सहदेव और एक अन्य हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। और देवव्रत नाथ सहदेव का जो कनेक्शन है वो रांची में बड़े जमीन घोटाले के नाम में सामने आ रहा है। और हाल में ही हमने एक खबर दिखाई थी जिसमें यह पुंदाग मौजा में किस तरह से 11 एकड़ जमीन पे इन्होंने बाउंड्री कराई थी और वो कोलकाता के एक व्यापारी के नाम से उन्होंने रजिस्टर की थी। और पुंदाग में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें देवव्रत नाथ सहदेव की भूमिका संदिग्ध रही है। चलिए दीपक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ। दूसरी खबर पर आपके साथ जल्द जुड़ते हैं।